नमस्कार। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय आपके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल होम लोन की ब्याज दर 15 साल के सबसे निचले स्तर पर है। उसके बाद आरबीआई की रेपो रेट्स भी कम है, जिसके कारण ईएमआईज भी कम हो चुकी हैं और मंदी भी है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आपके हाथ में नेगोशिएशन पावर भी ज्यादा आ चुकी है। ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपके एग्जिस्टिंग बैंक में किसी में भी होम लोन है हायर इंटरेस्ट रेट पे, तो आप उसे स्विच करने का भी सोच सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको होम लोन के रिलेटेड सभी डिटेल्स दूंगा। कौन सा बैंक सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है, टेन्योर के हिसाब से क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं होम लोन, इन सब बातों के बारे में बड़े डिटेल्ड वे में मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं टाइप ऑफ होम लोन्स। होम लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऑप्ट करते हैं तो पूरे टेन्योर के दौरान आपकी ईएमआई फिक्स रहती है, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं तो आपकी ईएमआई फ्लक्चुएट करती रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 20 साल का लोन लिया है और आपकी ईएमआई उस टाइम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 20,000 प्रति महीना तय हुई है, तो आपको पूरे टेन्योर के दौरान आपको 20,000 ही पे करने पड़ेंगे, चाहे उस दौरान इकोनॉमी की कंडीशन कुछ भी हो। अगर इन्फ्लेशन भी ऊपर नीचे होता है, तो अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी पास करती है तो उसका आपकी ईएमआई इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उसको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर वो ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके अंदर इन सभी फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड है कि पहले होम लोन का बेंचमार्क रेट होता था MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट के हिसाब से, लेकिन अब 2019 से लोन्स को आरबीआई की रेपो रेट से लिंक कर दिया गया है। इसलिए रेपो रेट कम होते ही आपकी ईएमआईज पर इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट दिखने लगता है। अब बैंक्स डायरेक्टली RLRR मतलब कि रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट को बेंचमार्क मानते हैं, और जो ये रेपो रेट है वो आरबीआई डिसाइड करती है। हर 2 महीने बाद इसके रिवीजन होता है। इसके कारण जो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हुआ है, कंज्यूमर को तो बेनिफिट हुआ ही है, और इसके कारण ट्रांसपेरेंसी भी बहुत हद तक आ चुकी है पूरे होम लोन प्रोसेसिंग के अंदर। एज अ समरी, टेक्निकल्स में ना जाते हुए, मतलब आरबीआई का रेपो रेट अगर कम होता है तो आपकी ईएमआई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जनरली फिक्स्ड रेट होम लोन जो है वो फ्लोटिंग ऑप्शन से हमेशा ज्यादा ही होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए लगभग सभी लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ही चूज करते हैं। बैंक आपको होम लोन की क्या ब्याज दर देगा वो ढेरों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप, पहला है कि सैलरीड क्लास या बिजनेसमैन है, मतलब कि अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो उसके अंदर जनरली बैंक्स आपको बेटर इंटरेस्ट रेट देते हैं, क्योंकि बैंक को इनकम की स्टेबिलिटी का आइडिया लग जाता है रादर देन कि सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन के केस में। उसके बाद है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर एक ऐसा स्कोर है, उससे आपका पूरा आइडिया लग जाता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आप किसी और बैंक में कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, कोई कभी पेमेंट डिलेज तो नहीं हुए, कभी आपका चेक्स बाउंस तो नहीं हुआ। तो आपका सिबिल स्कोर इन सब बातों पर डिपेंड करता है, और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर अगर कम होता है तो बैंक आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं, क्योंकि उनके लिए हाई रिस्क हाई रेट। और अगर आपका सिबिल स्कोर बेटर होता है, अच्छा होता है, तो आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके देता है, क्योंकि वो आपके फेवर में जाते हैं वो पूरी चीज। और उसके बाद है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट जनरली बैंक्स क्या करते हैं, अप टू 30 lakhs, मतलब 30 लाख तक आपको लोअर इंटरेस्ट रेट देते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर 30 लाख से ऊपर आप जाते हैं किसी भी अमाउंट में तो बैंक्स जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर करना शुरू कर देते हैं, बट ये सारा नेगोशिएशन के ऊपर और बैंक्स की पॉलिसीज के ऊपर है। उसके बाद जेंडर ऑफ द एप्लीकेंट। जनरली देखा गया है कि वुमेन के नाम पर अगर आप लेते हैं, महिला के नाम पे अगर आप बैंक लोन लेते हैं या रजिस्ट्री कराते हैं, तो होम लोन के अंदर आपको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, क्योंकि वो बेनिफिट मिलता है उसके अंदर। तो इस कारण इसको भी आपको फैक्टर को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद लोन टू वैल्यू रेशो, मतलब कि बैंक आपको, मान लो आपने 50 लाख का कोई फ्लैट लिया है या आपने जमीन ली है, जो भी है इन्वेस्ट किया है आपने, तो 50 लाख का आपको पूरा 50 लाख का लोन नहीं मिल सकता। बैंक्स मैक्सिमम 70 to 80% ही आपको अपनी तरफ से होम लोन पे करते हैं उसके लिए। तो मतलब ये लोन टू वैल्यू रेशो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस का जो अमाउंट है वो आपको ही फंड्स रेडी रखने पड़ेंगे। प्रोसेसिंग फी, मतलब कि बैंक चार्जेस वन टाइम
एज अ होम लोन प्रोसेसिंग फी। कोई भी बैंक होता है वो एक बार ही आपको होम लोन प्रोसेसिंग फी चार्ज करेगा ही। इसकी अलग अलग रेशियोज होती हैं, कोई 0.25% करता है, कोई लमसम, इसका बेसिक। बट इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम इसके अंदर आरबीआई ने कैप लगा रखा है कि मतलब आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते और इतना। तो ये भी नेगोशिएबल होती है जब आप शुरू करेंगे पूरा प्रोसेस। प्री पेमेंट चार्जेस और प्री क्लोजर चार्जेस, अगर आप, कई बार होता है कि समय से पहले, मतलब आपने 20 साल का लोन लिया लेकिन आप 10 साल बाद ही उसको क्लोज करना चाहते हैं, आपके पास लमसम अमाउंट आया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़े बैंक्स ये करते हैं कि अगर आपको प्री क्लोजर करना है तो उसका कुछ परसेंटेज जो बैलेंस अमाउंट का है वो आपको अपफ्रंट पे करना पड़ता है एज अ पेनल्टी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम बैंक्स क्या है, उन्होंने प्री क्लोजर चार्जेस निल ही कर दिए गए हैं। तो ये भी कंज्यूमर के बेनिफिट में जाता है, लेकिन ये भी आपको चेक करना चाहिए प्रोसेसिंग करने से पहले। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्पर्समेंट टाइम। अप्रूवल, बैंक अप्रूवल होम लोन आने के बाद जब अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद कितने समय में आपको वो जो अमाउंट है वो आपको डिस्पर्स किया जाएगा, मतलब कि आपके अकाउंट में या सेलर के अकाउंट में डाला जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अप्रूवल आने के बाद महीनों लग जाते हैं, आज ये पेपर वर्क चाहिए, कल ये पेपर वर्क, तो उसके अंदर क्या होता है, इसको डील पे भी इंपैक्ट और आपका टाइम पीरियड भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ये बड़ा ओपन डिस्कशन कीजिए कि कितने टाइम में, प्रोवाइडेड कि सभी पेपर वर्क कंप्लीट है, हिस्ट्री चेक हो गई है सब कुछ, तो डिस्पर्समेंट टाइम क्या है उसके अंदर। अब मैं आपको बैंक्स के और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लेटेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट की जानकारी दूंगा। इसके अंदर मार्जिनली कभी कभार इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत इसमें डेविएशन हो सकता है टाइम टू टाइम पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। इसके अंदर अभी करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.75% से लेकर 8.45% तक। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो रेंज है 6.7 से 8.45% कैसे डिसाइड होती है, वो उसके फैक्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि वो कैसे डिसाइड होती है इसकी रेंज की, आपको क्या पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन की प्रोसेसिंग फी है 0.25% ऑनवर्ड्स फॉर द अप्रूव्ड अमाउंट, और इसके अंदर फाइनल अप्रूवल के बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 4000 के लगते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन में प्री पेमेंट आपको फोर क्लोजर करना है तो उसके निल चार्जेस है, कोई चार्जेस नहीं लगते। उसके बाद बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर होम लोन इंटरेस्ट रेट्स अभी चल रहा है 6.80 से लेकर 7.15%, जो कि क्वाइट गुड। इसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम जो है और प्रोसेसिंग फी जो है वो 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट और मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपए तक की प्रोसेसिंग फी है। इसके अंदर भी प्री पेमेंट फोरक्लोजर चार्जेस निल होते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अंदर अभी करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.85% से लेकर 7.10%। इसके अंदर भी प्रोसेसिंग फी 0.50% है लोन अमाउंट की, लेकिन मैक्सिमम कैप लगा रखा है 20,000 का इसके अंदर। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 6.85% से लेके 7.15% तक होम लोन अवेलेबल है। प्रोसेसिंग फी बैंक ऑफ इंडिया की होम लोन की 0.25% है, लेकिन इसके अंदर मिनिमम है 1500 रुपए और मैक्सिमम है 20,000 रुपीज का कैप लगाया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट इंटरेस्ट रेट होम लोन पर चल रहा है 6.85% और ये जाता है अप टू 8.20%। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फी है वो 0.25% से लेके 0.50% ऑफ द ओवरऑल लोन अमाउंट चार्ज की जाती है। कैनरा बैंक की बात करें तो इसके अंदर अभी होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 6.90 से स्टार्ट होकर ये जाता है 8.90% तक। कैनरा बैंक में प्रोसेसिंग फी होम लोन के लिए 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट और इसके अंदर मैक्सिमम कैप लगा रखा है ₹10,000 का। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर करंट होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.90% से स्टार्ट होता है और 9.70% तक जाता है ये। इसके अंदर SBI में प्रोसेसिंग फी होम लोन की है सिर्फ 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, लेकिन इसके अंदर मिनिमम 2,000 रुपए है और मैक्सिमम 10,000 की प्रोसेसिंग फी है। SBI के अंदर अगर आप प्री पेमेंट या फोरक्लोजर करते हैं होम लोन का तो उसके अंदर निल चार्जेस है, कोई भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 6.90% ऑनवर्ड्स आपको होम लोन मिल सकता है। इसके अंदर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोसेसिंग फी 0.25% है ओवरऑल लोन अमाउंट की, लेकिन मैक्सिमम अप टू 25,000 रुपीज है। ICICI बैंक की बात करें, प्राइवेट दिग्गज बैंक है, इसके अंदर होम लोन की इंटरेस्ट रेट है 6.90% से स्टार्ट होकर 8.05% तक जाता है। इसके अंदर
आईसीआईसीआई बैंक में प्रोसेसिंग फी है 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रोसेसिंग फी वगैरह नेगोशिएबल होती है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट और दूसरे फैक्टर्स, तो ये आप जब भी आप अप्लाई करें बैंक से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में भी प्री पेमेंट फोरक्लोजर चार्जेस नील है, जीरो है। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो इसके अंदर होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 6.90% से स्टार्ट होकर 8.40%। एक्सिस बैंक के अंदर ही प्रोसेसिंग फी इज अप टू 1% ऑफ द ओवरऑल लोन अमाउंट, लेकिन मिनिमम इसके अंदर 10,000 एक्सिस बैंक चार्ज करता ही है। अभी कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें तो जैसे कि बड़ी कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके अंदर भी लोन थोड़ा आसानी से मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कम है, ऑनलाइन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर करंट होम लोन की इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 6.90% से स्टार्ट होकर 7.90%। ऐसे ही दूसरी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है बजाज फिनसर्व, वो भी 6.90% ऑनवर्ड से उसकी ब्याज दर के ऑनवर्ड्स होम लोन आजकल दे रही है। ऐसे ही HDFC लिमिटेड, ये ध्यान रखिए मैं HDFC लिमिटेड की बात कर रहा हूं जो कि एक NBFC है, HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा। HDFC लिमिटेड में होम लोन स्टार्ट होता है 6.95% से लेके 7.85%। और अगर आप वुमेन है एज एन एप्लीकेंट और अप टू 30 लाख्स तो HDFC लिमिटेड में आपको 6.90% भी मिल सकता है। HDFC लिमिटेड की प्रोसेसिंग फी होम लोन की 0.50% से लेकर 1.50% होती है लोन अमाउंट की, लेकिन इसके अंदर मिनिमम 3,000 और मैक्सिमम बढ़िया बात है कि सिर्फ 4,500 का कैप लगाया हुआ है। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करें, होम लोन का अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.10 से स्टार्ट होकर 7.75% तक। PNB की प्रोसेसिंग फी 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट है और इसके अंदर मिनिमम 2,500 है और मैक्सिमम 15,000 का कैप लगाया हुआ है। पंजाब एंड सिंध बैंक का कंपैरेटिवली होम लोन क्वाइट एक्सपेंसिव है, अभी इसका 8.50% ऑनवर्ड्स है और लेकिन इसके अंदर अच्छी बात है कि प्रोसेसिंग फी के अंदर फुल वेवर दे रखा है, कोई प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं करते। ऐसे ही एक दूसरी NBFC है टाटा कैपिटल लिमिटेड जो कि हाउसिंग लोन बांटती है कंपनी, इसका भी इंटरेस्ट रेट होम लोन का 8.50% है। टाटा कैपिटल का प्रोसेसिंग फी होम लोन के ऊपर 2% ऑफ द लोन अमाउंट है और अगर इसके अंदर आपको प्री क्लोजर करना है फोर क्लोजर के हिसाब से तो इसके अंदर कुछ माइनर अमाउंट की पेनल्टी ओवरऑल लगाई जाती है। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। होम लोन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतनी ही कामना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।